नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 में जीएस से संबंधित सभी इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। डीआरडीओ ने सैन्य प्लेटफार्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। और इसे रक्षा स्टाफ के मुख्य सेनापति जनरल अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, रतन टाटा। और इसे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर व्यापार और निवेश के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बावा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ए, श्रीलंका। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बावा उस जगह मौजूद होना आवश्यक है नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? इसका सही आंसर है डी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा निम्न में कौन बना है? इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 36वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फिशबोन चैनल विधि खबरों में था, ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, मैंग्रोव संरक्षण से। और इसी विधि से 6000 हेक्टेयर में कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में मैंग्रोव को कवर करके बहाल करने में मदद मिली है। और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ए, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? इसका सही आंसर है सी, कुषाण काल में। और इस समय स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया था। उपनयन संस्कार मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्त्रियों को भेजा जाता था, जिससे स्त्रियों की स्थिति जो है वो खराब होने लगी। और इस समय 8 से 10 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि उस समय भारत में जब तुर्की आक्रमण हो रहे थे तो भारत में जो राज्य थे वो सब अपने अपने में बटे हुए थे, इसलिए राजनीतिक एकता न होने की वजह से इन लोगों को ये सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर है बी, दारा सिकोह को। और दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का श्री अकबर नाम से अनुवाद करवाया था। और दारा सिकोह बहुत उदार व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका सही आंसर है डी, शाह आलम द्वितीय ने। और शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान की, जिसके बदले में कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए दिए। और इस तरीके से शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गए और 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 265। जबकि अनुच्छेद 266 संचित नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 13, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 233 में। और जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 235 में जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है, इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 233 में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ए, 16 अक्टूबर 1989 को, जबकि 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग को पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर पुनः इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया, जबकि 14 जुलाई 1995 को उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 सदस्यीय के रूप में चुनाव आयोग को वैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ए, आयन मंडल, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होती है, जबकि सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है और उससे जो ऊपर है वो समताप मंडल है। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान और बरसात होती है, जबकि समताप मंडल वायुयानों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 16, भूमंडलीय क्षमता के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, दूसरा, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, तीसरा, समय से पूर्व में बौर आने लगा, चौथा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। इसका सही आंसर होगा बी, 2, 3 तथा 4, क्योंकि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए ये परिवहन या संचार से संबंधित बात है, जबकि भूमंडलीय के कारण हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, मतलब हिमनद जो है वो गलने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है डी, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, चंदौली में, और उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर है सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है? इसका सही आंसर है ए, प्रति व्यक्ति आय, और 2023-24 के बजट के अनुसार जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वो 1.97 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 21, तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी? इसका सही आंसर है डी, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, औषध वितरण में काम आने वाली खाली कैप्सूल किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर है सी, मांडी के, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, और ये तरीके से जिलेटिन का उस पर आवरण चढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है डी, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? इसका सही आंसर है बी, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है? इसका सही आंसर है ए, मूंगफली में। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।